इस सेशन के अंदर मैं आपको पावर पॉइंट पे एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। पावर पॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से ये सॉफ्टवेयर है। ऐसी प्रेजेंटेशंस जो कि आमतौर पर लेक्चरर्स या स्पीकर्स को आपने देखा होगा कि जब वो कॉलेज के अंदर या किसी लेक्चर हॉल के अंदर या किसी एग्जीबिशन के अंदर दाखिल होते हैं तो वो एक मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं और उससे रिलेट लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करते हैं। अक्सर आपने कंपनीज के अंदर अपने एनुअल प्रोग्राम्स की डिटेल्स, अपने क्वार्टरली बिजनेस की डिटेल्स को भी जो है वो मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन पे देते हुए देखा होगा। अक्सर एग्जीबिशंस पर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है, वो प्रेजेंटेशन भी आमतौर पे पावर पॉइंट पे डिजाइन की जाती है। तो पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। पावर पॉइंट मेरे हिसाब से 5 चीज़ों में अगर आपको कमांड आ गई तो आप पावर पॉइंट को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करना कोई बिग डील नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे तमाम ट्यूटोरियल्स जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्रिएट किए हुए हैं उसको ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि पावर पॉइंट पर एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से यूज़ होने वाली तमाम नॉलेज आप तक पहले से डिलीवर हो गई हो। देन हम एक कंप्लीट स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं। पावर पॉइंट में एक ब्लैंक स्लाइड मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अपनी स्लाइड पर अपनी कंपनी का नाम देता हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि पावर पॉइंट में 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो स्लाइड को चूज करना और उसमें इंफॉर्मेशन देना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड आ रही है और मैं सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा थीम है फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल की प्रेजेंटेशन बनाना, तो मैं सबसे पहले टॉप पर स्कूल का नाम भी देता हूँ, लाइक XYZ स्कूल, और उसका एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल करीमाबाद कराची। ये मैंने पहली स्लाइड चूज की और उस पर मैंने इन्फॉर्मेशन भी इंसर्ट कर दी। पावर पॉइंट में दूसरा स्टेप स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करना। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम डिजाइन में जाते हैं, यहाँ पर अवेलेबल थीम्स में से हम कोई बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, या बैकग्राउंड स्टाइल में जाकर यहाँ से कोई बैकग्राउंड ले सकते हैं, या फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाकर अपनी मर्जी के कोई बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो जाने के बाद हम क्लोज करते हैं, हमारी स्लाइड पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है स्लाइड किस तरह से यूजर को नजर आएगी। तो पहले हम स्लाइड की ओपनिंग एनिमेशन को सेट करने के लिए एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टाइल्स में से अवेलेबल डिफरेंट स्टाइल में से कोई भी स्टाइल अपनी स्लाइड के लिए चूज करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड्स एक साउंड इफेक्ट के साथ स्टार्ट हो, तो वो मैं डिफाइन करता हूँ। स्लाइड की ओपनिंग स्लो होनी चाहिए, स्लाइड मेरी ऑन माउस क्लिक की जगह खुद ब खुद खुल जाए, तो इसके लिए मैं उसका टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करता हूँ। 10 सेकंड तक यूजर की सामने ही मेरी स्लाइड रहे और उसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। इसके बाद मैं F5 का बटन प्रेस करता हूँ, कट की है। F5 की मदद से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई और 10 सेकंड तक यूजर की स्क्रीन पर नजर आएगी और दैन उसके बाद ये प्रेजेंटेशन मेरी एंड हो जाएगी। एंड करने के लिए मैं कीबोर्ड से स्किप का बटन प्रेस कर रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टॉप हो गई। नेक्स्ट स्टेप है स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या जो टेक्स्ट और इमेजेस है उस पर भी एक्शन देना। तो इसके लिए हम जाते हैं कस्टम एनिमेशन में और ऐड इफेक्ट पर जाकर एंट्रेंस और अवेलेबल इफेक्ट्स में से कोई भी इफेक्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे फ्लिप दे देता हूँ, करीमाबाद कराची को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ऐसे दूसरा कोई इफेक्ट दे देता हूँ। इफेक्ट्स दे देने के बाद हम चाहें तो अपनी स्लाइड का एक फाइनल डेमो देख सकते हैं। F5 की मदद लेकर स्लाइड खुद ब खुद देखें, उस पर तमाम टेक्स्ट खुद ब खुद आ रहा है। 10 सेकंड इसका ड्यूरेशन डिफाइंड है, 10 सेकंड के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी और देन हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो स्लाइड के अंदर चौथा ऑप्शन टेक्स्ट और इमेजेस की एनिमेशन को सेट करना, जबकि पांचवा ऑप्शन मजीद स्लाइड ऐड किस तरह से की जाएगी और अगर स्लाइड को नॉन स्टॉप प्ले करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम जाते हैं होम में, न्यू स्लाइड में, और यहाँ से न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के बाद स्लाइड के टॉप पर नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ स्कूल। XYZ स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक
اور میں یہاں پر ایک امیج بھی دینا چاہتا ہوں، تو میں اس ٹیکسٹ ایریا کو کم کر دیتا ہوں اور امیج کے لیے میں انسرٹ میں جا کر پکچرز میں ایک پکچر سلیکٹ کر لیتا ہوں فائنلی. تو سیکنڈ اسٹیپ، سلائیڈ ہم نے ایک اور کریٹ کی اور اس پہ ہم نے تمام بیسک انفارمیشن کمپلیٹ کر لی. دین ہم اس کے بھی ڈیزائن میں جا کر کوئی ایک ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری سلائیڈ یہ بھی ایک خوبصورت طریقے سے سٹارٹ ہو، اس کے اوپننگ میں بھی ایک ساؤنڈ ہو، سلو ہو، آن کلک کی جگہ خود سے یہ سلائیڈ اوپن ہو، 10 سیکنڈ تک یوزر کی اسکرین پر نظر آئے اور پھر یہ ختم ہو جائے. سلائیڈ کے اندر موجود ٹیکسٹ پر بھی مجھے اینیمیشن دینی ہے، تو میں یہاں پر اویلیبل اینیمیشن سٹائلز میں جا کر ایڈ ایفیکٹس میں سے اپنے لیے کوئی بھی ایفیکٹ چوز کر لیتا ہوں. اب فائنلی جب میں F5 بٹن پریس کرتا ہوں تو میری پریزنٹیشن سلائیڈ نمبر 1 فرسٹ پلے ہوگی، اس میں تمام انفارمیشن سٹیپ بائی سٹیپ نظر آئے گی. 10 سیکنڈز کمپلیٹ ہونے کے بعد میری سلائیڈ خود بخود اینڈ ہو جائے گی اور سلائیڈ نمبر 2 سٹارٹ ہو جائے گی. سلائیڈ نمبر 2 کے اینڈ ہو جانے کے بعد چونکہ میں نے اسے ابھی تک بتایا نہیں کہ اسے دوبارہ سلائیڈ نمبر 1 پہ جمپ لگانا ہے، اس لیے یہاں پر اینڈ ہو جائے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پریزنٹیشن نان اسٹاپ چلتی رہے اور یہ سلائیڈ نمبر 1 پہ دوبارہ سے جمپ لگا لے. تو اس کے لیے ہم لوگ سیٹ اپ شو میں جاتے ہیں اور سلائیڈ شو میں جاتے ہیں اور یہاں سے سیٹ اپ شو پہ کلک کرتے ہیں. سیٹ اپ شو میں آنے کے بعد ہم چیک لگاتے ہیں لوپ کنٹینیوسلی انٹل اسکیپ، یعنی اس وقت تک پلے ہوتی رہے جب تک کہ اسے روکا نہ جائے. فائنلی اوکے کرتے ہیں اور دین اب میں اسی کرنٹ سلائیڈ سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں، یعنی سلائیڈ 2 سے اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے. دیکھنا صرف اتنا سا ہے کہ سلائیڈ 2 سے یہ دوبارہ 1 پہ جا رہا ہے یا نہیں. جی یہ دیکھیں دوبارہ سے سلائیڈ 1 پر یہ آ چکا ہے. تو آپ اس طرح سے مزید سلائیڈز ایڈ کرتے جائیں گے اور اس میں اینیمیشنز کریٹ کرتے جائیں گے، بیک گراؤنڈ دیں گے اور اپنے لیے کمپلیٹ پریزنٹیشن ڈیفائن کریں گے. اب میرے تمام ٹیوٹوریل ضرور گو تھرو کریں کیونکہ ان تمام ٹیوٹوریلز کے اندر میں نے چارٹ کس طرح سے ایڈ کیا جائے گا، مووی کلپس کس طرح سے ایڈ کی جائے گی، ساؤنڈ ایفیکٹس کس طرح سے دیے جائیں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تھینک یو.